नमस्कार। मैं डॉक्टर संगीता भारद्वाज मैत्री मंच को नमन करती हूँ। प्रथम पूज्य गणपति के चरणों में मेरे शत शत नमन और माँ शारदे के चरणों में कोटिशा नमन करती हूँ। आज हम सब अभियान जबलपुर के फेसबुक पेज पर हैं, जिसके संस्थापक आदरणीय आचार्य संजीव वर्मा सलेल जी हैं। वो भी अभी हमारे कार्यक्रम से जुड़ने ही वाले हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आदरणीय सभी विद्वान वक्ता और प्रबुद्ध श्रोताओं का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का संत समागम कार्यक्रम जो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसके आरंभ में सरस्वती वंदना और गणेश वंदना प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे चिरंजीव शुभागत भारद्वाज। प्रस्तुत है श्री गणेश वंदना और सरस्वती वंदना। सभी आदरणीय जनों को मेरा नमन। प्रथम गणेश वंदना प्रस्तुत करूंगा, तत्पश्चात सरस्वती वंदना। स्वागत है। जय श्री गणेश विघ्ननाश गजानना। जय श्री गणेश विघ्ननाश गजानना। वेद्य बुद्धि सर्वसिद्धि सुरंजना। वेद्य बुद्धि सर्वसिद्धि सुरंजना। जय श्री गणेश विघ्ननाश गजानना। जय हिरंभा श्री जगदम्बा नंदना। जय हिरंभा श्री जगदम्बा नंदना। एक दंता दयावंत शुभानना। एक दंता दयावंत शुभानना। मंगलदायक श्री विनायक वंदना। जय मंगलदायक श्री विनायक वंदना। जय श्री गणेश विघ्ननाश गजानना। सद्गुरु साई सरस्वती। सद्गुरु साई सरस्वती। ब्रह्मदेव सती भारती। ब्रह्मदेव सती भारती। मंगल मंजुल भाव विलासिनी। मंगल मंजुल भाव विलासिनी। वीणावादिनी कलावती। वीणावादिनी कलावती। हंसवाहिनी विद्यादायिनी। हंसवाहिनी विद्यादायिनी। ब्रह्मदेव सती भारती। ब्रह्मदेव सती भारती। सद्गुरु साई सरस्वती। धन्यवाद। अच्छा सुंदर प्रस्तुति। दोनों सुमधुर वंदनाओं के लिए चिरंजीव शुभागत भारद्वाज का हृदय से बहुत बहुत आभार। और हमारे आदरणीय आचार्य जी भी हमारे कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज का संत समागम कार्यक्रम जी गुरुजी आदरणीय आचार्य जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से। अरे वाह, बहुत बहुत जी जी धन्यवाद। नमस्कार। गुरुजी को सादर आपका प्रणाम करता हूँ। हमारे पटल पर गुरुजी के आने से आज पटल की श्री वृद्धि हुई है। मैं बहुत आभारी हूँ उनका कि वे अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमारे बीच में पधारे हैं। बहुत विद्वान और बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं। वास्तव में नर्मदांचल के साहित्यकारों के मुकुटमणि हैं गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल जी आचार्य जी, कार्यक्रम हम आरंभ करते हैं। और आज का संत समागम कार्यक्रम हमारे होशंगाबाद के नर्मदापुरम के प्रसिद्ध संत
राम जी बाबा पर आधारित है और उनके जीवन दर्शन पर आधारित है। और ये बहुत ही सुखद संयोग है कि आज हमारा होशंगाबाद नर्मदापुरम से ही ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। और इस संत समागम कार्यक्रम में सभी विद्वान वक्ताओं और आदरणीय प्रबुद्ध श्रोताओं का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और हमारे संत समागम का कार्यक्रम हम जिन्हें बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं, नर्मदापुरम के वरिष्ठ साहित्यकार, प्रसिद्ध कवि श्री गुरु मोहन गुरु जी, जिन्होंने श्री राम जी बाबा पर आधारित एक पुस्तक का सृजन भी किया है। उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय श्री गुरु मोहन गुरु जी, आप आइए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। आचार्य प्रवर श्री संजीव जी सलिल और संगीता जी तथा मेरे परम स्नेही आत्माराम यादव और समस्त प्रबुद्ध श्रोताओं, आप सभी को नर्मदापुरम से मोहन गुरु की ओर से नर्मदे हर। सबसे पहले आज संत समागम में रामदास जी बाबा, जिनका कि हमारे नगर में राम जी बाबा मेला बहुत प्रसिद्ध है, हमें आज बड़ा प्रसन्नता हो रही है कि संत समागम में हमारे नगर के संत को चयन किया गया है और हमें उन पर कुछ बोलने के लिए कहा गया है। तो मैं सबसे पहले नर्मदा जी की वंदना करता हूँ। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजता देवी नर्मदायै नमो नमः। नर्मदा जी को प्रणाम करते हुए, सभी संतों को प्रणाम करते हुए, भारत भूमि तो संतों की भूमि रही है। किसी कवि ने कहा है कि विषयों की वर्षा हुई, बरस रहे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। ये संतों की कृपा है कि आज हमारे देश में जितनी वो शांति हमें दिखाई दे रही है। तो इसी क्रम में आज हम रामदास जी, जिसे हम राम जी बाबा के नाम से हमारा पूरा क्षेत्र जानता है, उनके विषय में चर्चा करेंगे। राम जी बाबा संत जो है, एक समय आया हमारे देश में जिसे भक्ति काल कहा जाता है। वो लगभग 1516वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी का अंतिम समय है, 16वीं शताब्दी, ये पूरा भक्ति काल का समय। और वो ऐसा समय था कि सारे देश में हर क्षेत्र से कोई ना कोई एक संत प्रकट हुआ। और उस 16वीं शताब्दी में हमारे क्षेत्र में भी चाहे सिंगाजी महाराज हों, धूनी वाले दादा हों, अथवा ये आपके आत्माराम हों, या ये मदारपुर वाले गुरु साहब, या ब्रजनाथ महाराज, और यहाँ हमारे नगर में संत रामदास जी। संत रामदास जी के बारे में जब हमने थोड़ा सा अध्ययन किया तो पता चला कि हमारा जो बहुत प्राचीन संप्रदाय है, 8वीं सदी से जो परंपरा से चला आ रहा है, शंकर संप्रदाय, जगत गुरु शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं, जो 10 नाम कहे जाते हैं, तो तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, ये 10 नाम उजागर। इन 10 नाम में एक उपाधि है गिरि नाम। तो ये गिरि उपाधि में ही, यानी गोस्वामी गद्दी के ही ये संत माने जाते हैं। एक और ब्रह्मगिरी नाम के संत थे 10 नाम परंपरा में, जिनके शिष्य सिंगाजी हुए। और ब्रह्मगिरी की परंपरा में ही एक देवगिरी नाम के, राजगिरी नाम के संत हुए। उनके शिष्य के रूप में एक रघु जी महाराज, ये नर्मदा के उस पार एक स्थान है, वहां पर उनका कुटी थी, ये उनके शिष्य हुए। अब ये कुछ प्रश्न हो सकता है, भाई ये तो सारे गुरु शिष्य परंपरा गिरी नाम आता है, इनका दास क्यों लिखा गया? तो ये इसलिए कि वो ग्रस्त थे, और जब किसी संत का कोई शिष्य हो जाता है ग्रस्त, तो वो उसे वो उपाधि नहीं दी जाती, उस शिष्य हो जाता है उसका। तो ये रामदास जी गुर्जर वंश के थे, और इनके बारे में बताया गया है कि खंडवा जिले में एक घुघरी नाम का स्थान, तो 1600 इनका जन्म माना जाता, 1601 यानी 16वीं सदी का प्रारंभ। अब ये वहां से कुछ समय के बाद किसी कारण से यहाँ पर आ गए। होशंगाबाद नर्मदापुरम जिसे कहते हैं, उसके पास में घानाबड़ नर्मदा किनारे एक तट स्थान है, घानाबड़ नाम का। घानाबड़ में ये रहते थे, कुटी बना करके भजन करते थे। और इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं। और भाई देखो, चमत्कार को नमस्कार है संसार में। जिसने अपनी तपस्या के बल पर कुछ हासिल किया है, लोग उसे नमस्कार करते हैं। तो धीरे धीरे जब इनके चमत्कार और जन जन में फैले, तो बहुत भीड़ लग गई।
तब लोगों ने प्रार्थना की कि महाराज आप यहाँ से खानापुर से आप यहाँ आ जाइए हमारे होशंगाबाद नर्मदापुरम में। तब यहाँ आकर के उन्होंने रेलवे के, जहाँ आजकल जो रेलवे लाइन है उसी के पास में इनका स्थान बना हुआ है। तो और ज्यादा ढंग से मैं आपको बताने के लिए, जो जैसा कि अभी संगीता जी ने बताया कि मैंने एक चालीसा तैयार किया है। वैसे तो नर्मदा जी के पास अभी तक मेरे 35 चालीसा हुए हैं, जिसमें संतों के बहुत है, धूनी वाली दादा की चालीसा है, सिंगा जी का भी चालीसा मैंने लिखा है। अब ये रामदास जी का ये चालीसा, उसमें प्रमुख 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 घटनाएं मैंने बताई, तो वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, तो और समझ में आ जाएगा लोगों की भाई हमारे रामदास जी की क्या महिमा है। और आज हम थोड़ा सा 2 मिनट का समय, हमारे साथी जो आ गए सहयोग से, आत्माराम यादव, इन्होंने भी एक देह कलश नाम की बहुत सुंदर किताब लिखी है, उसमें भी राम जी बाबा का चरित्र लिखा है। तो मैंने वो भी अभी प्राप्त कर लिया था, तो आज वो स्वयं ही आ गए हैं, तो थोड़ा सा वो भी बोलेंगे, तो मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ, आपको देखिए उनके बारे में। जय श्री संत शिरोमणि रामदास महाराज, शरण शरण में लीजिए सिद्ध कीजिए काज। जय जय संत भूगरी बारे, गुर्जर राज वंश उजयारे। ये आज भी उनके परंपरा में 5वीं 6वीं पीढ़ी में यहाँ पर गुर्जर वंश के अभी भैया श्याम भैया थे, वो दिवंगत हो गए हैं, वो पूजा पाठ करते थे, वो संभालते थे, गादीपति वही है यहाँ होशंगाबाद के। तो जय अजपा जप के आराधक, निर्गुण निराकार के साधक। हाँ भाई, अद्वैतवादी थे, निर्गुण निराकार को माने का भजन करते थे। कबीरदास कहते ना कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा, तो ये घट घट में लेटे वाले राम के उपासक थे रामदास जी। जय जय ग्रस्त गुरु सन्यासी, जयति नर्मदापुरम निवासी। नर्मदापुर के रहने वाले और संयम और ग्रस्त सन्यासी कहा मैंने उन्हें, क्योंकि सन्यासी के जरूरी नहीं कि जो बाल बच्चे त्याग दे वही सन्यासी। हाँ, हमारे यहाँ तो गीता में कहा है ना भाई, जो निष्काम कर्म करता है और वही सच्चा योगी है, वही सन्यासी है, कर्मयोगी है। जो कर्म करता है वह फल की आशा नहीं करता। तो जय सदगुरु गोविंद समाना, हर अज्ञान हृदय दो ज्ञाना। शंकर संप्रदाय अनुगामी, चर्चित ब्रह्मगिरी गोस्वामी। एक ब्रह्मगिरी नाम के संत थे और उनके उसी गादी के संत माने जाते हैं ये भी। देवा तीर ब्रह्म को ध्याया, घाना बड़ में ध्यान लगाया। जो मैंने आपको बताया कि घाना बड़ में रहते थे और फिर कुछ समय के बाद में हमारे नर्मदापुर में आ गए। घाना बड़ की कथा सुहाई, बाढ़ नरम। अब एक चमत्कार देखिए उनका। और सबसे पहले कहते हैं कि वहां आसपास नर्मदा जी का बाढ़ से उनकी कुटी घिर गई, और किंतु नर्मदा जी का जल उनकी कुटी तक नहीं आया। और इसी प्रकार की घटना जो है 8वीं सदी में भगवान शंकराचार्य के साथ हुई थी। और ओंकारेश्वर में भगवान शंकराचार्य आए हुए थे अपने गुरु से मिलने के लिए। तो कहते हैं कि वो अपनी गुफा में, गोविंदाचार्य जो है गुफा में भजन कर रहे थे और नर्मदा जी की बाढ़ आई, गुफा में प्रवेश करने वाली थी और उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। वो बड़ी प्रसिद्ध स्तुति आप सभी जानते हैं। सबिंदु सिंधु सुस्कला तरंग भंग रंजतम, सत्तु पाप जात जात कारी वारी संयुतम, सुतांत दूत काल भूत भीति हारी बरमदे, तो दिए पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ये स्तुति जब उन्होंने गायन किया तो जल जो है गुफा में प्रवेश नहीं किया, वहीं घड़ा रख दिया था, उसी में समाप्त हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए चमत्कार, जब उसी परंपरा के संत है ये भी इतने चमत्कारी थे कि आसपास जल आ गया किंतु उनके कुटी के पास में जल नहीं आया, आसपास लहराता रहा जल नर्मदा का। ऐसे ये प्रसिद्ध संत हुए हमारे राम जी बाबा। यहाँ तक कहा जाता है कि एक उस पार नर्मदा के उस पार एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर एक मृगनाथ नाम के महाराज रहते थे। तो उनके मित्र थे, तो उनसे वो जाते थे मिलने के लिए। तो जल पर चलई थलई की नाई, आगे मैंने इसमें कहा है कि जल पर भी थल की तरह चलते थे। ये ऐसे जब चमत्कार लोगों ने देखा उनका, तब तो अब आप जानते हैं कि जहाँ एक बार किसी चमत्कार तो आंधी की तरह फैलता है चारों तरफ। तो जल पर चले थलई की नाई, और ऐसे समरथवान गुसाई। चर्चा फैली बनी कहानी, गूंजी रामदास की बानी। 5 गांव की माल गुजारी, अनासक्त रहे आप सवारी। आसपास में और ऐसे वैसे नहीं थे कि वही कोई बिल्कुल झोली छाप रहे हों, माल गुजार थे। और जैसे कि हमारे यहाँ तो है कि भाई बड़े बड़े राजा लोगों ने अपना मुकुट नीचे रख करके और वनवासी हो गए, घर त्याग दिया है, तो ये भी माल गुजार होते हुए भी यहाँ तक बताया है। वाणी भात से लिखा हुआ है, एक चक्रवर्ती है इनके जीवन के बारे में, उसमें बताया कि केवल एक छटाक दलिया लिया करते थे। 50 साल तक केवल
एक छटाक दलिया खाया करते थे, या पतला घोलते थे, उसको पीते थे। तो अब देखिए इतना त्यागी पुरुष, इतना कहना चाहिए तपस्वी, इसका जीवन निश्चित रूप से चमत्कारपूर्ण रहा हो। भोजन में दलिया अपनाए, पूरे वर्ष 50 बिताए, गए खेत हल हाथ सवारा, माटी सनी रक्त की। और जब ये अपने खेत में गए हल चलाने के लिए, तो एकदम वहां पर कुछ जीव जंतु आ गया होगा, मर गया होगा या कुछ भी, तो खून लाल माटी हो गई, तो इन्होंने एकदम वो छोड़ दिया और एकदम ध्यान पे हट गए। घर वाले आए, देखा अरे क्या होगा भाई यहाँ पर, तो बताया भाई सारा यहाँ जीवों की हत्या हो गई मेरे द्वारा, अब मैं खेती नहीं करूंगा। तब फिर इनके लिए बताया गया, घर वालों ने कहा होगा, वैसे कि माता पिता के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि पहले उस जमाने में हम देखते हैं तुलसीदास जी के बारे में कितने कितने लोग खोज कर रहे हैं। कोई कहता है कि बांदापुर के हैं, कोई कहते हैं नहीं साहब वो तो सौरव के हैं। ऐसे ही इनके बारे में भी पूरी जानकारी जितनी प्राप्त हुई है शिष्यों के द्वारा, वही हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर ये फिर तंबाकू की दुकान करने लगे, और तंबाकू की दुकान के बारे में बताते हैं, जैसे अभी आप लोग बड़ी तारीफ करते हैं ना विदेशों में कि भाई रखा रहता है, सामान रखा रहता है, लोग जाते हैं, पैसा दे आते हैं और अपने सामान ले आते हैं, और कोई दुकानदार नहीं रहता वहां पर। हमारे यहाँ भी उन्होंने ऐसे किया, दुकान पे कोई भी सामान ले जाता, तो बताते हैं कि जैसे भाई कितनी तंबाकू चाहिए, घर से भीतर से बोल रहे हैं, अरे साहब मुझे 8 आने की चाहिए, ले जाओ वहाँ 8 आने रख जाओ, ले जाओ। अब कुछ लोग तो क्या करते हैं बदमाशी, आजकल तो बेईमानी का समय शुरू से ही रहा है, क्या करते कि ज्यादा तंबाकू ले जाते और घर जाके देखते तो उतनी ही निकलती, 8 आने की हो जाती। इतने ऐसे चमत्कार थे, सब लोग बड़ा उनके पास प्रति बड़ी श्रद्धा और बड़ी आस्था बनी रहती थी। तन तंबाकू की दुकाना, मन से करें राम का ध्याना, ग्राहक कभी अधिक ले जाते, घर पर उचित तौल ही पाते। अचरज में डूबे नर नारी, रामदास की महिमा न्यारी, अब लुकी जमात द्वार एक बार। अब एक दूसरी घटना सुनिए, चमत्कार। संतों को तो भाई उनका जीवनी का, उनका जीवनी पूरी जीवनी चमत्कारों से भरी रहती। एक बार क्या हुआ कि कुछ साधु, पहले जमात चला करती थी ये अपने दशनामी अखाड़े, जो अपने शंकराचार्य जी के जो चेले नागा लोग जो है, अपने 500 400 500 साधु की जमात आ गई। अब आकर के उन्होंने पूछा रात रुकने के लिए नर्मदापुरम में, कुछ लोगों ने कहा भाई हम यहाँ कोई स्थान बताओ, हम लोग रुकना चाहते हैं। तो आप लोगों देखो संत महात्माओं के लोग विरोधी भी होते हैं, हंसी मजाक उड़ाने वाले भी होते हैं। उसने कहते अरे बोलिए एक बाबा रहती है भैया यहाँ, ये रेलवे लाइन के पास में, चले जाओ, वो बहुत बड़े संत हैं, वो भोजन कराएंगे तुम्हें। अब ये तो महाराज समझ आकर पहुंच गए। आप जब समय बताते हैं, इनके पास में केवल 4 लड्डू बचे थे, केवल 4, कुछ दही, थोड़ा सा दही था और कुछ 4 लड्डू बचे हुए थे। उन्होंने वो ढकवा दिए और सब महाराजों को बड़ा स्वागत सत्कार किया। बोले आइए हम आपको भोजन कराएंगे, हमें मालूम है कुछ लोगों ने हमारे पास लिए भेजा है निंदा करने के लिए कि देखे ये महाराज कैसे खिलाते। और उन्होंने पूरे 500 लोगों को भोजन कराया, तृप्त किया उनको। तो ऐसे बड़े कुछ बड़े चमत्कार है उनके। पेड़े 4 दही मंगवाए, डलियों बीच रखे ढकवाए, हाथ जोड़ कर ईश मनाया, मन चाहा भोजन तब पाया। भरे थाल भोजन करवाए, संत 500 सभी अघाये, रामदास की जय जयकारा, गूंजी चारों ओर अपारा। ऐसे इस प्रकार से उनके बहुत से चमत्कार हैं। और विशेष रूप से आज भी मेरे सामने की घटना है। एक आदमी गांव में एक को सर्प ने काट खाया, तो उसके रामदी बाबा के नाम की गठान लगा दी चोटी में, और गठान लगा दी और वहां ले आया। उसके बाद में वो ठीक हो गया। तो उसके बाद में यहाँ पर आकर के उन्होंने पढ़ाई की और बाबा जी जो मनौती उन्होंने मानी। तो इस प्रकार से सर्पदंश वाले यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो एक और मैं किस्सा बताता हूँ। हमारे पांडे जी के मित्र हैं, उनकी गाय घूम गई। एक बार मेरे पास आए, बोले भैया मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी गाय नहीं मिल रही। अरे इनके याद है, सुनो राम जी बाबा के पास जाओ और जाकर के प्रणाम करो उनको, परिक्रमा देके आओ और बोलो महाराज मेरी गाय मिल जाए। जाकर के उन्होंने कहा और 8वें दिन गाय घर आ गई उनकी। तो ये सहयोग भी कह सकते हैं, पर चमत्कार आज भी सिद्धि है उनकी, कि उनके प्रभाव में इतना है कि लोग आज भी विश्वास करते हैं। और भैया विश्वास फलदायकम, जहाँ आस्था होती है, विश्वास होती है, वहां पर निश्चित फलीभूत होता है। तो अब आगे इनके बारे में बताऊं मैं आपको कि साथ साथ में हाँ एक बात और विशेष बात यह है कि उस काल में जितने भी कवि हुए वो सब भक्त थे, और जितने भी भक्त हुए संत हुए वो विशेष रूप से कवि भी थे।
अब चाहे कबीरदास हो, मीरा हो, तुलसी हो, ये सारे पहले कवि पहले थे, भक्त भी थे। हम नहीं कह सकते कि पहले कवि थे कि भक्त थे, पहले कविता फूटी की भक्ति फूटी, ये नहीं कह सकते। पर ये निश्चित रूप से ये भी इन्होंने भी, पर इन्होंने बहुत कम पैसे लिखा होगा, बहुत उस समय मस्ती में आकर के बहुत गाते रहे होंगे। पर अभी जो प्राप्त होता है उसमें से तो उनकी कुछ बहुत कम चीजें प्राप्त हो। साखी भजन आरती वाणी चतुर्दिशा में भक्ति बखानी, साखी राम और दूर दूर से दुखिया आते, सबके कष्ट दूर हो जाते, भक्तों को सदराय सुजाई, अगम घर खोजो रे भाई। ये कहा करते थे, अगम यानी आगे की रास्ता, इसी लोक में मतलब हो। जी कहते थे ना भाई, लोक लाओ परलोक निभाओ, कुछ ऐसा करें जीवन में कि हमारा परलोक भी सुधरे। तो हमेशा कहा करते थे कि अगम घर खोजो रे भाई, रामदास की साखी सारा। क्या सार है इनकी साखी जो लिखी है, उसका सार बता रहा हूं मैं आपको। आप मुख्य रूप से कि सब में व्यापक सबसे न्यारा, और वाकई में यथार्थ है कि भगवान सब में व्यापक है, घटघटवासी है और सबसे अलग भी है। और साखी में गाया संसारा, एक वृक्ष के फल है सारा। वो कहा करते थे भाइयों, ये संसार एक वृक्ष है, हम सब उसके फल है। तो ये उनकी साखी है, कुछ साखी है, कुछ आरती है, कुछ दोहे भी उन्होंने लिखे हैं। राम नाम को बिरले जाना, तीरथ व्रत में जगत भुलाना। वो कहा करते थे कि सारा संसार जो है ये चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई तीर्थ जा रहा है, कोई व्रत कर रहा है, और असली बात जो है भगवान तक पहुंचने की जो क्रिया है वो कोई भी नहीं जानता। जो जन गाते ध्यान लगाते, बेभव सागर से तर जाते, बढ़ती देखे अर्थ जन पीरा, समय जान निज तजा शरीरा। जब ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई तब इन्होंने अपना देह जीव समाधि ली। और इनके शिष्य थे अमरदास, आज जो उनकी समाधि बनी हुई है, कभी भी आप लोग आए और जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सबसे हम आग्रह करते हैं कि एक बार जरूर संत के दर्शन कीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत शांति प्राप्त होगी। और चरण पादुका भव्य निशाना, बड़ी समाधि गुरु स्थान। 4 पंक्ति और सुनिए आखिरी। भूत प्रेत भव रोग असाधा, कर परिक्रमा दूर हो बाधा। अभी जो आप बागेश्वर महाराज के चल रहा है ना बड़ा धूमधाम, कि भाई बड़े भूत प्रेत आ रहे हैं, आज भी यहाँ भी भूत प्रेत वाले जो आते हैं रामदास जी की कृपा से ठीक हो जाते हैं। मां स्वामी रामदास गिरी गुरु कहे पूर्ण हो, रामदास के नाम से होते भक्त निहाल, राम भक्ति उर में बसे मिटे सकल जंजाल। बोलिए रामदास महाराज की जय। तो भैया इस प्रकार से हमने अपनी कविता के माध्यम से उनके बारे में बताया, और अब हम चाहेंगे कि हमारे आत्माराम यादव भी अपने 2 शब्द आपको सुनाए, और जैसा भी आप जिसको सुनना चाहे आप स्वतंत्र हैं। नमस्कार सभी प्रबुद्धजनों को, मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जैसे कि भैया आप जी आदरणीय आत्माराम यादव जी जो नर्मदापुरम के कवि और पत्रकार हैं, उनका इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत है, और वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आपका बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सभी सम्मानित जनों को मेरा सशक्त नमन। परम पूजनीय गुरुदेव जिनके सानिध्य में मैं हूं, मैं उनको भी सशक्त नमन करता हूं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपके साथ ये चर्चा में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। संत शिरोमणि राम जी बाबा ये नर्मदापुरम की बड़ी पहचान है। इनके विषय में कहा जाता है कि ये ग्वालियर राजघराने के हैं, और ग्वालियर के बाद में ये खंडवा है, और खंडवा के बाद में नर्मदापुरम का आगमन हुआ। जब नर्मदापुरम में पहला आगमन हुआ तो ये घानाबड़ गांव है, बादनाबाद के पास में, होशंगाबाद मतलब नर्मदापुरम से 4-5 किलोमीटर दूर है। वहां इनका पहला स्थान था, और ये 4-5 गांव की जो गुजारी, जैसे गुरुजी ने बताया, माल गुजारी इनके पास थी। इनके परिवार के लोगों ने खेती करने को कहा। खेती का प्रसंग भी आपने अभी ये रामदास चालीसा में सुना, जिसमें उनके लोगों ये जब बखर लेकर के गए और खेत में, वो वहां रक्त की धारा निकली थी। इसको लेकर के काफी चर्चाएं रही।
तो इन्होंने उस समय बताया कि भाई ये मैं जब भी जमीन का कोई काम करता हूँ तो मुझे वहां जमीन एक जीवंत माता के रूप में दिखती है। और गुरुजी ने तो ये बताया कि उन्होंने कोई जीव या जंतु या कोई कीड़ा आ गया था, लेकिन वहां बताते जब जैसे ही उन्होंने हल रखा तो वहां रक्त की धारा बही थी। अब रक्त की धारा कहाँ से निकली है, ये भी एक अजूबा बात है। उस समय तत्समय जो जिन लोगों ने लिखा इसमें से, तो इस विषय को उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा। अब वहाँ उसी समय की बात है, फिर उन्होंने कहा कि चलिए आप खेती नहीं कर सकते तो आप तंबाकू की और गुड़ की दुकान रखिएगा। तो तंबाकू और गुड़ की दुकान का एक बहुत बड़ा इनका एक कारोबार चालू करवाया परिवार के लोगों ने। अब जैसे ये चालू हुई तो इनका तो पूरा रामदास जी का जीवन था, भजन कीर्तन में निकलता था। ये अपने साधु संतों के साथ जमात में बैठ जाया करते थे और ध्यान नहीं देते थे कि तंबाकू की दुकान पे भी काम करना है, क्योंकि जो संतों का जीवन बड़ा विचित्र हुआ करता है। संत शिरोमणि राम जी बाबा के समय जो कई तरह की किंवदंतियां हैं। वो पहली किंवदंती अभी आपने सुनी थी कि जब ये गुड़ और तंबाकू लेने के लिए लोग आया करते थे तो ज्यादा सामान ले जाते, कम पैसे लग जाते थे और घर जाके उतना ही सामान होता था। अब मेन प्रमुख बात थी जब ये घानाबाड़ में थे तो जो नर्मदा की बाढ़ का प्रकोप था, इतना नर्मदा की बाढ़ आई चारों तरफ से। जब वहां पर बाढ़ आई तो शहर के लोगों को लगा कि हमारे संत जी भी रहते हैं, उनको देख लें। तो शहर के लोग बड़ी नाव लेकर के गए देखने के लिए राम जी बाबा को। देखा तो आश्चर्यचकित हो गए कि चारों ओर इतना अथाह जल है, सब घर डूब गए, मकान डूब गए हैं, लेकिन वो जो स्थान जहां पर राम जी बाबा बैठे हुए थे वो स्थान के चारों ओर पानी है, लेकिन वहां पर पानी नहीं था। नगर के लोगों ने उनको आग्रह करके लेकर के आए। वो स्थान आज भी घानावड़ में बहुत प्रसिद्ध स्थान है, बना हुआ है, बाबा की समाधि का स्थान है वहां पर। वहां उनको होशंगाबाद में लेकर के आए। लाने के बाद में कुछ अग्रवाल के परिवारों ने जुमराती में उनकी एक पहली बैठक व्यवस्था कराई। तो जुमराती में भी बाबा का स्थान है। तो एक समाधि घानावड़ में हो गई, दूसरी जुमराती में हो गई। अब जुमराती में कुछ लोग कहते हैं कि बाबा का की जो सिद्धियां थी उसको लेकर के कुछ धनिक परिवार उनको दुरुपयोग करना चाहता था। तो बाबा उनसे परेशान हो गए अग्रवाल परिवारों से। तो वहां से उन्होंने कहा नहीं मैं तीसरे स्थान पर जाऊंगा। तो तीसरा इन्होंने स्थान लिया जो स्टेशन के पास है। क्योंकि उस समय स्टेशन नहीं था। स्टेशन को लेकर के किंवदंती है कि वहां पर कुछ अंग्रेज लोग आए, उन्होंने कहा कि हाँ रेलवे लाइन निकलेगी और आप यहाँ से हटिए। तो उन्होंने हटने से मना कर दिया। तो उन्होंने चमत्कार करने के लिए बोला कि भाई तुम्हारे चमत्कार हो तो तुम चमत्कार देखेंगे। तो उन्होंने जब अंग्रेज लोग आए और जब पूरी ताकत के साथ में बाबा को हटाने का प्रयास किया, तब बाबा ने उनको कुछ जो पेड़े का और दही का प्रसाद देते हैं वो देने का काम था। लेकिन अंग्रेजों ने बाबा के सामने कुछ मांस भेज दिया, कुछ जानवरों को काट करके भेज दिया कि ये आप लोग इसको पहले ग्रहण कीजिएगा और उसके बाद में हम देखेंगे। लेकिन जैसे ही वो उनके पास भेजा गया वो पेड़े में वो दही में तब्दील हो गया। और जब ये चमत्कार जब अंग्रेजों ने देखा तो उनको तो, और जो रेलवे लाइन वहां से निकालने का था, स्टेशन बनाने का था, वो उन्होंने वो अपना प्लान बदल दिया और दूसरी जगह से उन्होंने बनाया। इस तरह की किंवदंती इसको लेकर के भी है। जैसे गोसाई जी की बात है कि उस समय कई लोग बद्रीनाथ यात्रा पे जाया करते थे। बद्रीनाथ के लिए कुछ लोग आए थे, 400-500 लोग। उनके लिए अभी दही पेड़े थे नहीं, 4 पेड़े थे। और 4 पेड़े में और दही के अंदर में बाबा जी ने अपने सभी संतों को जो आए हुए थे उनको कहा कि आप नर्मदा स्नान करके आइएगा। वो नर्मदा स्नान करके आए और दही पेड़े जो रखे हुए थे डलिये में। तो बाबा की कृपा ऐसी हुई, एक ऐसा चमत्कार हुआ कि 500 जितने लोग संत थे सब पेट भर करके गए और कई दिन तक बाबा की उन्होंने वहां पर स्थान पर रुके। संत शिरोमणि रामजी बाबा के संबंध में कई किंवदंतियां हैं, इतनी किंवदंतियां हैं कि उनके चरित्र को यदि हम कहना चाहें तो कहने में सक्षम नहीं है। कुछ संतों की बात होती है। यहाँ हमारे नर्मदापुरम में एक गौरी शाह भी बाबा हुआ। तो गौरी शाह बाबा के विषय में बताया जाता है कि गौरी शाह बाबा जब यहाँ होशंगाबाद में, चूंकि होशंगाबाद बार बार निकलता है कि ये नाम पहले होशंगाबाद ही था, आए और आकर के उन्होंने
बालागंज एक मोहल्ला है, वहां पर अपना ठहराव रखा। और इन दोनों संतों के विषय में इतनी गहरी मित्रता थी। तो आज भी नर्मदापुरम में जब भी कोई मेला लगता है तो मैं समझता हूँ ये 1982 से पहली बार ऐसा हुआ कि जो दोनों ही धर्म के लोगों ने, हिंदू मुस्लिम धर्म के लोगों ने मिलकर के रामजी बाबा की समाधि से बोरी शाह की दरगाह तक जाने के लिए चादर भेजने का काम किया। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी 82 के अंदर में कि मेले में व्यवधान पैदा हुआ, तो लोगों ने कहा नहीं, दोनों मित्र हैं, और दोनों मित्रता को ये स्थापित करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, एक संदेश देने के लिए ये काम उन्होंने शुरुआत किया। तो यहाँ से चादर शुरू हुई। और चूंकि एक बात और है, जब रामजी बाबा की समाधि जो बनी हुई है, उस समाधि पर भी एक मस्जिद का प्रतीक लगा हुआ है ऊपर की गुंबद पे। कहते हैं जब गुंबद पे वो प्रतीक लगा तभी वो गुंबद पूरी हो पाई थी रामजी बाबा की। ऐसे कई संस्मरण है। यदि हम कहना चाहें, मैंने आस्था के दीप अपनी किताब लिखी है, और आस्था के दीप में जहां मुझे जैसे रामजी बाबा के संबंध में मिला, आप हमारे संत शिरोमणि रामजी बाबा के संबंध में इतना है कि होशंगाबाद जिले के अंदर, नर्मदापुर जिले के अंदर 5-6 स्थान उनके स्थान, 5-6 जगह उनकी समाधि है। मूल समाधि होशंगाबाद में है। और इसको वैसे में कुछ एक दिन की और भी आती है कि यहाँ मुल्ताई के पास, अमरावती के पास में मोर्शी स्थान है। मोर्शी में भी संत शिरोमणि रामजी बाबा की समाधि को लेकर के लोगों का कहना है कि यहाँ है। इस संबंध में कोई भी प्रमाणिक जानकारी है लोग दे नहीं पाए हैं। लेकिन जहां तक हमें, कि उनका पूरा परिवार नर्मदापुरम में रहता है। नर्मदापुरम में उनके परिवार के हम 2-3 पीढ़ियों से हम जुड़े हुए हैं। आज उनके जैसे श्याम भैया थे, इनके पहले जो गादी के उत्तराधिकारी थे। अब श्याम भैया के बाद में गणेश भैया को गादी के उत्तराधिकारी के रूप में आज काम कर रहे हैं। तो इसे संत शिरोमणि रामजी बाबा के संबंध में जितना कहा उतना कम पड़ता है। हम देखें तो ये ऐसा स्थान है कि इनको मनाने के लिए माँ की पूर्णिमा के दिन एक बहुत विशाल मेला लगता है नर्मदापुरम में। और ये मेला आज का नहीं लगता है, करीब 100 साल से लगता है। लेकिन पहले हजारों की संख्या में बैलगाड़ी से लोग आते थे। आज वो मेला 1965 के बाद तत्कालीन कलेक्टर थे, उन्होंने ऐसी व्यवस्था की जिससे कि लोगों को दिक्कत ना है। तो एक अच्छे रूप में मेला लगता है। प्रत्येक विभाग की वहाँ प्रदर्शनी लगती है और लोग देखने आते हैं। तो ये मेला है, एक नए रूप में दे दिया गया। आप उसको मेले को नगर पालिका के द्वारा लगाया जाता है। और संत शिरोमणि रामजी बाबा का यह मेला एक विशाल संत शिरोमणि रामजी बाबा की स्मृति में, उनके यादगार में मनाया जाता है। हम ऐसे संत शिरोमणि संत को पाकर के धन्य है, और उनके विषय में जितना क्या उतना कम। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत आभार आपका। और हमारे परम आदरणीय श्री गिरि मोहन गुरु जी ने संत शिरोमणि रामदास बाबा जी के बारे में बहुत सुंदर चालीसा का सृजन भी किया है, और उन्होंने बहुत सुंदर पाठ भी किया है। और उन्हीं के सौजन्य से हमारे परम आदरणीय आत्माराम जी यादव जी भी हमारे कार्यक्रम से जुड़े। मैं आप दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत सुंदर आपने अभिव्यक्ति दी, और हमको बहुत सारी जानकारी राम जी बाबा के बारे में जानकारी मिली, विस्तृत जानकारी, और उनके जीवन से संबंधित बहुत सारी घटनाओं के बारे में हमको मिला। और बहुत प्रेरणात्मक आपका व्यक्तित्व और बहुत ही प्रेरणात्मक आपका वक्तव्य रहा। बहुत बहुत आभार आपका। और हमारे जो प्रबुद्ध श्रोता जुड़े हुए हैं, उसमें जयंत भारद्वाज जी बोल रहे हैं कि आत्माराम जी यादव का इस संत समागम से जुड़ना संत राम जी बाबा की ही कृपा है, और उन्हें सुनकर हम सब भाव विभोर हैं। और संत जी से संबंधित हृदय स्पर्शी संस्मरण सुनाना आत्माराम जी को बहुत बहुत साधुवाद। और बहुत अच्छे प्रतिक्रियाएं दे रही हैं हमारी डॉक्टर संतोष शुक्ला जी। हार्दिक स्वागत है आदरणीय आत्माराम जी। और जयंत भारद्वाज जी कह रहे हैं कि हम सब संत समागम कार्यक्रम की कर्मस्थली, जो संत समागम कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर रहे हैं, राम जी बाबा की कर्मस्थली से ही कर रहे हैं, होशंगाबाद नर्मदापुरम से। ये भी बहुत सुखद संयोग रहा है। और सभी प्रबुद्ध श्रोताओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे द्वितीय वक्ता जो हमारे संत समागम कार्यक्रम के संचालक, संयोजक हैं और मार्गदर्शक हैं, हमारे परम आदरणीय आचार्य श्री संजीव वर्मा सलील जी। मैं उन्हें बहुत ही आदर सम्मान के साथ बुला रही हूँ। आदरणीय आचार्य जी, अपना वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए कृपया।
माँ सरस्वती, नर्मदा मैया, भारत माता, हिंदी मैया और गौ माता को प्रणाम करता हूँ। आज के संत समागम के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता नर्मदांचल के श्रेष्ठ ज्येष्ठ साहित्यकार गिरिमोहन गुरु जी को नमस्कार करता हूँ। पटल पर उपस्थित आत्माराम जी, जयंत जी, संगीता जी, डॉक्टर संतोष जी, सरला जी, सबको नमस्कार करता हूँ। मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे नर्मदांचल के तट पर अपना जीवन यापन करने का अवसर मिला है और इस क्रम में सन 1964 से 1968 तक मुझे होशंगाबाद के SNG हायर सेकेंडरी स्कूल में 7वीं से 10वीं तक पढ़ने का अवसर मिला और उस पूरे दौर में हम लोग प्रतिवर्ष रामजी बाबा के मेले में सब परिवार सम्मिलित होते थे। वहां बने हुए दीप स्तंभों की शोभा निहारते थे और अभी पिछले वर्ष जब मुझे कई वर्षों के बाद होशंगाबाद जाने का अवसर मिला कि मैं अपने गुरुवर श्री सुरेश उपाध्याय जी के चरण वंदना कर सकूं, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देखकर कि रामजी दास बाबा की समाधि को विकास के नाम पर पूरी तरह श्रीहीन कर दिया गया है। एक आध्यात्मिक धार्मिक स्थल को व्यावसायिक परिसर बना दिया गया है। कई बार बड़ा आत्मिक क्लेश होता है ये जानकर कि हम अपने संतों की आध्यात्म परंपरा, जिसने माया को ही छोड़ दिया, जिसने भव का त्याग कर दिया, उसकी समाधि पर ही हम धनार्जन की व्यवस्था करते हैं और हमारी जनता और जनप्रतिनिधि उसको विकास कहती है। मेरी समझ में इससे अधिक विनाश हो नहीं सकता। जहां एक गुरुकुल होना चाहिए, जहां एक गुरु आश्रम होना चाहिए, जहां आध्यात्म की, साहित्य की, संस्कृति की साधना होना चाहिए, वहां हम दुकानें बना दें, पूरा व्यापारी क्षेत्र बना दें, उसको इमारतों से, टीन से छाप दें उसको कि वहां शुद्ध हवा ना जा पाए, सूर्य की किरण ना जा पाए। ये कौन सा विकास है? और मैं होशंगाबाद के ये दोनों प्रतिनिधि जो हमारे पास बैठे हैं, गिरिमोहन गुरु जी और आत्माराम जी, के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि आप होशंगाबाद के नगर पालिका के लोगों को बताएं, वहां के जनप्रतिनिधि और जनता को बताएं कि विकास ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक संत की समाधि का विकास उस संत के ऊपर शोध केंद्र बनाकर होता है। वो सब दुकानें वहां से तोड़ी जाएं, वो टीन के टप्पर वहां से हटाए जाएं और रामजी दास बाबा किस आध्यात्मिक विचार दर्शन का प्रतिनिधित्व करते थे, उसके ऊपर शोध केंद्र बने। आज हम ये कहते हैं कि हमारे पास हमारे संतों की जानकारी नहीं है, तो कैसे होगी? क्या बरसात में बदलते हुए पानी की तरह जानकारी बरसेगी, या सूर्य की धूप की तरह हमारे घरों में घुस जाएगी, या हवा की झोंकी तरह खिड़की से आएगी? हमें उसकी व्यवस्था करनी होगी और ये तरीका हमारे जनप्रतिनिधियों को होना चाहिए और न हो तो जनता उनको सिखाए। बाबा रामदास जी के जो भक्त हैं, ये उनका कार्य है कि वो शासन प्रशासन पर दबाव डालें कि ये सब यहाँ से हटाइए व्यापारिक गतिविधियां और इसको अध्यात्म का, धर्म का, दर्शन का केंद्र बनाइए। होशंगाबाद में सेठानी घाट भी गया और भी घाटों पर गया। सन 64 से 68 जिन गलियों को मैंने जैसा देखा था वे आज भी वैसी। यातायात बहुत बढ़ गया है, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। विकास के नाम पर गलियों पे फूहड़ कंक्रीटिंग की गई है जिसमें लेवल्स नहीं है, मजबूती नहीं है। स्तरहीन कार्य, एक अभियंता के नाते कह रहा हूं मैं, गुणवत्ताहीन और अमानक कार्य हुए हैं वहां पर। केवल सड़कों का चौड़ा कर देना विकास नहीं होता। नगर की एक सभ्यता होती है, एक संस्कृति होती है, एक इतिहास होता है, उसके अनुरूप विकास होना चाहिए। होशंगाबाद से मध्य प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष भी रहा और मुझे यह कहने में कोई अफसोस नहीं है, उस पूरे दौर में जो भी विकास हुआ उसने नगर की श्रीवृद्धि नहीं की, नगर को श्रीहीन किया।
एक समय था जब होशंगाबाद से हरिविष्णु कामत जैसे लोग सांसद होते थे जो देश की राजनीति की दिशा निर्धारित करते थे। वो दौर मैंने देखा है, एक विद्यार्थी के नाते ही सही उनसे मिला हूं। मुझे याद है जब मैं 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था, मध्य प्रदेश के राज्यपाल हरिविनायक पाटस्कर होशंगाबाद आए थे और तब उन्होंने मध्य प्रदेश शासन की एक घोषणा घोषित की थी कि हम जबलपुर तक नर्मदा घाटी में छोटे जहाज या बड़ी नावें चलाएंगे। क्या हुआ उस योजना का? हमने नर्मदा की रेत खोद खोद कर उसकी छाती छलनी कर दी। क्या बाबा रामजी दास ने यही सिखाया था? हम संत चर्चा को केवल किताबी चर्चा के तौर पर ना लें। संत समागम में संत का उद्देश्य क्या? अभी गुरुजी ने बताया कि रामजी दास बाबा ने अपना पैतृक व्यवसाय छोड़ दिया और उन्होंने आचरण से दिखाया। जब उन्हें कहा गया खेती करो तो उन्होंने भूमि पर हल चलाया और हल की लोक नकले से जमीन से रक्त प्रवाह हो गया। हम धरती को माता कहते हैं ना, माता को सुई चुभाएंगे तो रक्त निकलेगा ना। तो उन्होंने कृषि करना बंद कर दिया। ये जो उदाहरण है कि जो इतना वीतरागी संत हो उसकी समाधि को आप दुकानें बना के किराए पे चला दें और उसको विकास कहें। और ये किसी मुसलमान ने नहीं किया, किसी ईसाई ने नहीं किया। किसने किया? वो विधानसभा अध्यक्ष तो ब्राह्मण है। हम ये तमाम बातें जो करते हैं, बाबा रामजी दास ने अपने शिष्य बनाए तो उन्होंने जाति पात का ख्याल नहीं किया। उन्होंने ये देखा कि आध्यात्मिक भावधारा किसकी है, उसको शिष्य बनाना है। और हम क्या कर रहे हैं? पूरे सामाजिक वातावरण को जाति प्रथा के नाम पर विदूषित कर रहे हैं। जन्म लेने से कोई ब्राह्मण थोड़े होता है। अगर हमने ब्राह्मण होते हुए वहां दुकानें बनवा दी तो हमने तो ब्रह्म हत्या कर दी। हमारा कार्य तो असुर कुल का हो गया। बाबा रामजी दास की जो कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं पाते हैं। अगर आप उनके वंश परंपरा की बात करें तो वो निमाड़ जो जिला है मालवा का, निमाड़ से आते हैं। और निमाड़ में उनका जो परिवार था वो एक गुर्जर राजघराना था। गुर्जर राजघराने से कुछ लोग होशंगाबाद में आए और उन्होंने धारावास, रामटेक, घानावड़, रायपुर और खेड़ी 5 गांवों की मालगुजारी आरंभ की। तो बाबा रामजी दास एक राजकुल से थे। उनके पिता या दादा मालगुजार थे, 5 गांवों के मालगुजार थे। उसके बाद भी रामजी दास महाराज ने जर्रापुर में रहने वाले स्वामी रघु संत जी की को अपना गुरु माना, उनका शिष्यत्व ग्रहण किया और रघु संत जी से उन्हें जो ब्रह्म ज्ञान मिला उसके साथ उन्होंने मकड़ाई गांव जो होशंगाबाद का है, वहां अभी भी उनके कुछ लोग उस वंश के लोग रहते हैं, ऐसी मुझे जानकारी है। गुरु दीक्षा लेने के बाद उन्होंने सांसारिक वस्तुओं को षड़भंगुर मान लिया और धानावड़ जो होशंगाबाद से लगभग 2.5-3 किलोमीटर है, वहां पर नर्मदा तट पर ईश भजन करने लगे। रामदास जी महाराज के उपदेशों पर हम आए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कबीर की परंपरा रही है उस परंपरा में रामदास जी ने अपनी साधना की है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है। साकार ब्रह्म उनका विषय नहीं है। जिस तरह कबीर की साखियां प्रसिद्ध हैं उसी तरह की साखियां रामदास जी बाबा की हैं। इन साखियों में वो संकेत रूप में सृष्टि की संरचना कैसे हुई,
ब्रह्म कौन है, जीव कौन है, इन विषयों पर चर्चा करते हैं और दो दो पंक्तियों में अपनी बात कहते हैं जिसमें आम लोगों तक पहुंच जाए। आम व्यक्ति अपनी आजीविका में व्यस्त है, गृहस्थ जीवन में व्यस्त है, उसके पास बहुत समय नहीं है, तो लंबे चौड़े उपदेश नहीं करते वो, दो दो पंक्तियों में अपनी बात कहते हैं। शरण साई के आइया, बाहर भीतर सार, रात दिवस पहरे बामे, समझे नहीं लगार। साई अर्थात ईश्वर की शरण में आ जाओ, बाहर भीतर, अपने मन के बाहर भीतर, तभी तुम्हें सार तत्व मिलेगा जब ईश्वर के पास आ जाओगे। वहां रात दिन पहरा लगा हुआ है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि वहां बिना योग्यता के नहीं पहुंचा जा सकता। रामदास जी कहते हैं परमात्मा ही प्राणी मात्र का रक्षक है, कल्याण कारक है, उत्पन्न करता है। इसलिए अपने सृजनहार ईश्वर की भक्ति तन मन धन से करो। जिन्होंने परमात्मा की शरण ली उन्हें ही सुख और शांति मिली। शरण साई के आइया, नीरा निकट हजूर, बिना पेड़ को वृक्ष है, जाके डाल न मूर। संत जनों जो परमपिता की शरण को प्राप्त होते हैं उन्हें परमेश्वर दूर नहीं प्रतीत होता। वह परमात्मा ही पेड़ है जिस पर फल रूपी सृष्टि फलती है। उसमें ना कोई डाल है, न पात है, न जड़ है, तीनों गुणों का समन्वित रूप है। तो बाबा रामदास जी की जो विचारधारा है, एक वृक्ष के फल हैं सारा, कोई खाटा कोई मीठा, पेड़ बहुना वृक्ष है, गुरु प्रतापों दीठा। सब एक वृक्ष के फल है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई दीन नहीं है। ये जितना जाति का विभाजन है, वर्ण का विभाजन है, पदों का विभाजन है, संपत्ति का विभाजन है, ये सब निरर्थक है। अगर उनकी एक ही पंक्ति को हम ग्रहण कर लें, एक वृक्ष के फल हैं, तो एक दूसरे का शोषण, एक दूसरे का अपमान हम बंद कर देंगे। लेकिन कठिनाई यही है कि हम संतों को सुनते हैं, समझते भी हैं, लेकिन ग्रहण नहीं करते, आचरण नहीं करते। और बाबा रामदास जी का पूरा जीवन जिस सादगी से उन्होंने जिया, एक राज परिवार से होते हुए भी, संपन्न मालगुजार परिवार से होते हुए भी, वो यही बताता है। मुक्ता मंजन कोटि रवि, ऐसा है करतार, यही साख समझी नहीं, गयो जमानो हार। झलमलात हम देखिया, कोटि सूर्य उजियार, या साखी समझे तो तीरथ न लागे वार। वो खुद कह रहे हैं या साखी समझे तो। साखी सुन लेने भर से बात नहीं, अगर साखी को समझ पाए, आचरण में ला पाए तो तरते हुए देर नहीं लगेगी। और ईश्वर का वर्णन करते हैं, झलमलात हम देखिया कोटि सूर्य उजियार। मैंने उसे झलमलाते देखा है, उसका प्रकाश को देखा है, करोड़ों सूर्य के जैसे ही जगमगाहट है उस परम ब्रह्म की। उसके हाथ में मुरली नहीं है, धनुष नहीं है, शंख भी नहीं है, चक्र भी नहीं है, गदा भी नहीं है, पद्म भी नहीं है। प्रकाश पुंज है, अनंत प्रकाश पुंज है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे थे। सगुण लीलाधारी ईश उनका विषय नहीं था। और जब हम किसी संत के अनुयायी होते हैं तो हमें उस संत की विचारधारा को भी ग्रहण करना पड़ेगा, ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा माया मिली न राम, ना हम सगुण के रह गए, ना हम निर्गुण के रह गए। चल रहे हैं निर्गुण संत के पीछे
और ध्यान कर रहे हैं सगुण ब्रह्म का। ये इस तरह है कि हम फिजिक्स का पेपर दे रहे हैं और केमिस्ट्री की बात लिख रहे हैं। अगर हम फिजिक्स के प्रश्न पत्र में केमिस्ट्री का कितना भी अच्छा उत्तर लिख दें, क्या हमको अंक मिलेंगे? ये बात सनातन धर्मियों के लिए समझने की है। आप जिसके प्रति श्रद्धा हो उस गुरु को अपनाइए, जिसके प्रति श्रद्धा हो ब्रह्म के उस रूप को अपनाइए, लेकिन जिसको अपनाइए उसका ही ध्यान करिए, उसका ही पूजन करिए, उसकी ही उपासना कीजिए। लेकिन ब्रह्म के अन्य स्वरूप को हेय, निकृष्ट या खराब न समझें। सारे रास्ते उसे एक ब्रह्म तक ही ले जाते हैं। इसीलिए तुलसीदास जब ब्रज में पहुंचते हैं तब कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लियो हाथ। राम और कृष्ण दोनों विष्णु के अवतार हैं, ये तुलसी भी जानते हैं। रामचंद्र महाराज लिखते हैं राम कृष्ण दो एक हैं, तुलसी भी जानते थे। लेकिन उनका आराध्य स्वरूप तो ईश्वर का वो स्वरूप है जिसमें वो धनुष बाण लिए हुए हैं। तो तुलसी जैसा संत जो राम को गरीब नवाजू कहता है, शिव की वंदना करता है, पार्वती की वंदना करता है, गणेश की वंदना करता है, सारे स्वरूप स्वीकार हैं उसको। लेकिन जब आराध्य होने की बात है तो आराध्य तो जैसे पिता तो एक ही होगा। दादा भी पूजनीय, चाचा भी पूजनीय, फूफा भी पूजनीय, मामा भी आदरणीय, लेकिन पिता का नाम तो आप बल्दियत एक ही लिखते हैं ना। उसी तरह रामदास जी बाबा के उपदेशों से जानकारी मिलती है, ये हमें प्रतीत होता है कि जो हमारा आराध्य हो उसी रूप में हमें आराधना करनी चाहिए। लेकिन एक शर्त है कि हम जिसको आराध्य मान रहे हैं उसके अन्य स्वरूपों को हेय न माने, त्याज्य न माने, उनको नीचा ना दिखाएं, उनका अपमान ना करें। जैसे मेरे लिए मेरी वल्दियत मेरे पिताजी पूजनीय है, आपके लिए आपकी वल्दियत आपके पिताजी पूजनीय है। अगर मैं कभी आपके पिताजी से मिलूं तो उनको अपने पिता के समान आदर दूं, भले वल्दियत में उनका नाम लगे। आप मेरे पिता से मिले तो उनको उतना ही सम्मान दें जितना अपने पिता को देते हैं, लेकिन वल्दियत में उनका नाम न लिखें। हम ये देखते हैं कि बाबा रामदास जी के शहर में ही या उनके देश में बात करें, क्योंकि वो एक शहर के नहीं होते, संत एक शहर के नहीं होते, एक गांव के नहीं होते, एक विचारधारा के नहीं होते, वो पूरी मानवता की थाती होते हैं, सभ्यता की संस्कृति के साथी होते हैं। तो रामदास जी बाबा जब कहते हैं वे अपने निर्गुण ब्रह्म को पूजते हैं तो सगुण ब्रह्म की आलोचना नहीं करते। मेरा बहुत थोड़ा सा अध्ययन है, लेकिन मुझे कहीं एक पंक्ति नहीं मिली जिसमें उन्होंने किसी अन्य धर्म की, अन्य मजहब की या सगुण ब्रह्म की आलोचना की। एक पंक्ति नहीं मिली। ज्यादा विद्वान गुरु जी और आत्माराम जी हैं, अगर कहीं हो तो मुझे बताएंगे। उन्होंने केवल क्योंकि निर्गुण ब्रह्म उनका इष्ट है तो हर साखियों वो निर्गुण ब्रह्म की चर्चा करते हैं, संसार की निस्सारता की चर्चा करते हैं, लेकिन सगुण ब्रह्म पर, शाक्तों पर, गणपत्यों पर, शैवों पर, वैष्णवों पर कहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। अगर हमारे आज के धर्माचार्य ये सीख लें तो शायद सारा सांप्रदायिक वैमनस्य खत्म हो जाएगा। हमें किसी ईसा को, किसी मोहम्मद को, किसी पैगंबर को, किसी फकीर को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अशुद्ध कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाबा रामदास जी से जो सबसे बड़ी बात सीखने की मुझे लगती है, वो इतने सहज हैं कि राजमहल वाले के लिए भी साध्य हैं और कुटी वाले के लिए भी साध्य है। उनकी साधना में आपको कोई सामग्री नहीं जुटाना, आपको अपने मन को, अपनी चित्तवृत्तियों को ब्रह्म पर केंद्रित करना है और ध्यान लगाना है। एक नए पैसे का खर्च नहीं।
आपको कोई कथा पूजन की सामग्री पंडित जी नहीं देंगे कि ये बाजार से खरीद के लाओ, उसके बाद ही हो सकता है। आप जहां हैं, जैसे हैं, वहां उसी स्थिति में आप ब्रह्म की उपासना कर सकते हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ये बाबा रामदास जी कहते हैं। और अगर इसको हम ग्रहण कर लें तो संसार में निस्वार्थ कार्य करने वालों की एक बड़ी संख्या खड़ी हो जाएगी, जिसके लिए आत्म कल्याण, राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण ही इष्ट होगा। जिसकी चिंता ये नहीं होगी कि अगले चुनाव में मैं 100 में से 100 सीटें कैसे ले आऊं, क्योंकि जबकि आपकी चिंता ये हो जाती है, तब आप साध्य और साधन की पवित्रता को भूल जाते हैं। येन केन प्रकारेण, हमको तो ये चाहिए। और यहाँ आध्यात्म को अगर हम सही रूप में समझ पाए तो हमारा लोकतंत्र और संविधान बच पाएगा। बाबा रामदास जी कभी नहीं कहते कि मुझे अन्य संतों से मुक्त भारत चाहिए, मैं निर्गुण ब्रह्म वाला हूं तो मुझे सगुण ब्रह्म से मुक्त भारत चाहिए, ऐसा तो नहीं कहते हो। आज हमें क्यों लगता है राष्ट्र के स्तर पर कि हमारे अलावा कोई ना रहे? हर जगह केवल हम, हमारी विचारधारा, हमारे कार्यक्रम, हमारे लोग। हमें अपने संतों के आध्यात्मिक उपदेशों को व्यावहारिक और सांसारिक जगत में व्याख्यायित करके, परिभाषित करके अनुकरण करने की आवश्यकता है। संतों का उपदेश किताबों में छापकर पुस्तकालय में रख देने के लिए नहीं, संतों के उपदेश आत्मार्पित करने के लिए है, ग्रहण करने के लिए है। हम उन पर चिंतन करें, उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, किस परिस्थिति में कहा, हमारे देश काल परिस्थिति में उसका क्या उपादेयता है, क्या प्रासंगिकता है, क्या व्याख्या हो सकती है, उनके उपदेश से हम अपने जीवन की समस्या को कैसे हल कर सकते हैं। तुलसी कहते भूखे भजन न होई गोपाला। हमारे बच्चों को, हमारे नाती पोतों को पेट भरने के लिए नौकरी चाहिए, व्यवसाय चाहिए, आजीविका चाहिए। उनमें से हर एक जो है संसार को छोड़कर नहीं चला जाएगा, नहीं जा सकता, नहीं जाना चाहिए। लेकिन संसार में रहते हुए संसार का त्याग कैसे करना, जो दो चीजें आपको बिल्कुल विसंगत प्रतीत होती हैं, एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होती हैं, वो एक दूसरे की पूरक होती हैं। उजाला और अंधेरा, सामान्य दृष्टि से ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन अगर अंधेरा ना हो तो उजाला कैसे होगा, कैसे पहचानेंगे उसको? आप सूर्य की प्रखर दोपहरी में जुगना चमकता हो तो देख सकते हैं क्या? तारे चमकते हैं तो देख पाते हैं क्या? प्रकाश में प्रकाश की पहचान नहीं होती, अंधेरे से प्रकाश की पहचान होती है। अंधेरा प्रकाश को महिमावान बनाता है। आप जैसे ही दिया जलाते हैं तो दिए के नीचे अंधेरा इकट्ठा हो जाता है, नष्ट नहीं होता, एकत्र हो जाता है, संगठित हो जाता है। और जैसे ही तेल चुकता है अंधेरा फिर साम्राज्य फैला लेता है। यही बात बाबा रामदास जी कहते हैं कि वो जो ब्रह्म है वो दिए की ज्योत है। जब तक हम अपनी चेतना को तेल बनाकर ब्रह्म के साथ संपर्क में रखेंगे, प्रकाश फैलता रहेगा। हमारी आत्मा प्रकाशित होगी, हमारी आत्मा का प्रकाश से विश्व प्रकाशित होगा। और जैसे ही ब्रह्म से संपर्क टूटा और फिर जगत का माया मोह वासना फैल जाएगी, वो हमें चारों तरफ से घेर लेगी, जैसा आज बाबा रामदास जी की समाधि को घेरा हुआ है। तो हमें उपदेशों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझना होगा, उन पर चर्चा होनी चाहिए। बाबा रामदास जी का मेला आज भी लगता है, लेकिन मेले को केवल ठेला नहीं होना चाहिए। मेला में ठेला आएगा, खेला का सामान लाएगा और मनोरंजन करके चले जाएंगे तो वो सारा आयोजन व्यर्थ हुआ।
बाबा रामदास जी समाधि के पास में ही तो SNG हाई स्कूल है, उसके सामने ही तो गर्ल्स हाई स्कूल है, उसके बाजू में ही तो होम साइंस कॉलेज है, सारी शिक्षा संस्थाएं। सड़क के उस ओर जिला अस्पताल है। जिला अस्पताल केवल शारीरिक रोग क्यों दूर करे, मानसिक रोग भी दूर करे। हमारे शिक्षा संस्थानों में जब मेला होता है तो बाबा रामदास जी के जीवन पर परिसंवाद हो, गोष्ठियां हो, उनके चिंतन पर हो, उनके दर्शन पर हो। गुरुजी, आत्माराम जी और कुछ लोग इकट्ठा होकर उन तीनों संस्थाओं के प्राचार्यों से मिले, नगर पालिका के लोगों से मिले, जिला शिक्षा अधिकारी से मिले, कलेक्टर से मिले। बाबा रामदास जी के मेले के समय हमारी शिक्षा संस्थाओं में उनके ऊपर परिसंवाद हो, गोष्ठियां हो, उनके चिंतन पर बात हो और उनके पूरे अंचल को व्यावसायिक गतिविधियों से मुक्त करके आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बनाया जाए। मैं समझता हूं कि अगर ऐसा कर सकें, और गुरुजी में सामर्थ्य है करने की, अगर वो सोच लेंगे तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, ये मुझे मालूम। गुरु तो गुरु सो चाहिए। बाबा रामदास जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हमारी तभी होगी, और उसमें कहीं कोई भूमिका मेरी हो सकती हो तो मैं निश्चित रूप से उपस्थित होऊंगा, कोई कठिनाई नहीं। अपनी बातों को विराम देने के पहले एक बात और रामदास जी की पढ़ता हूं, उन्हीं की पंक्तियां पढ़ता हूं। हरिजन हंसा एक है, बगला कोटि हजार, हरिजन हंसा मोती चुगे, बग मच्छी चुन खाए। यहाँ एक और पक्ष आता है। इन तमाम संतों के वाणियों को जब हम सुनते हैं तो मैंने कई बार देखा कि जब पढ़े लिखे लोग उन वाणियों को सुनते हैं तो उनको संशोधित करने का प्रयास करते हैं चंद्र शास्त्र की दृष्टि से। कोई मात्रा गिनता है, कोई वर्ण गिनता है, कोई विराम स्थल गिनता है, और फिर उन शब्दों को बदलते हैं, और वे अपनी समझ में बहुत अच्छा काम करते हैं कि उन्होंने वाणियों को शुद्ध कर दिया। लेकिन वाणियां शुद्ध नहीं होती, वाणियां नष्ट हो जाती। संत जिस शब्द का प्रतीक चुनता है उस खास शब्द का प्रयोग करता है। एक उदाहरण देता हूं आपको। आज से कुछ वर्ष पूर्व बिहार में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का एक सम्मेलन हुआ, और वहां एक बात ये आई कि तुलसीदास जी का साहित्य बहुत सारा प्रक्षिप्त हो गया है, लोगों ने बहुत सी गलत चीजें मिला दी हैं, उसको छांट कर अलग किया जाना चाहिए। उन्होंने पकड़ा हनुमान चालीसा, इसमें बहुत सारा प्रक्षिप्त अंश आ गया है, इसको अलग करना है। क्या आ गया है? तो बोले इसमें लिखा है शंकर सुवन केसरी नंदन। सुवन यानी अच्छा जंगल, शंकर अच्छा जंगल, केसरी नंदन का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो क्या करना चाहिए? तो एक प्रस्ताव पारित हुआ कि चूंकि हनुमान जी रुद्र के अवतार हैं इसलिए शंकर ही हैं, इसको बदल के कर दे शंकर स्वयं केसरी नंदन। और उन्होंने उसकी 10,000 प्रतियां छापी संशोधन करके, और वो हनुमान चालीसा की प्रतियां देश भर में भेजी लोगों के पास, मेरे पास भी आ गई। मैंने उसको रख तो लिया, लेकिन मन में कहीं खटका लगता रहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। कुछ समय बाद भोजपुर क्षेत्र में जाने का मौका मिला। वहां एक मित्र से चर्चा हुई। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो भोजपुरी में लोग कहते हैं बच्चे को सुवन, जैसे अपन कहते हैं मिट्ठू बेटा, मिट्ठू मिट्ठू बेटा कैसा मिट्ठू जैसा बोल रहा है। बोले सुवना सुना हम लोग कहते हैं बच्चे को। तो शंकर सुवन केसरी नंदन यानी शंकर के अवतार या शंकर के अंश या शंकर के सुवन हैं, शंकर के पुत्र हैं केसरी नंदन। तो तुलसी कहाँ गलत हुई? शंकर सुवन केसरी नंदन, वही बात तो कह रहे हैं कि रुद्र के अवतार हैं हनुमान। तो ये भ्रम, अति बौद्धिकता जो होती है ये भ्रम उत्पन्न करती है। तो इसीलिए जब ये बात आती है कि हरिजन हंसा एक हैं, बगला कोटि हजार, हरिजन अर्थात गांधी जी वाले हरिजन नहीं, ईश्वर के जन, ईश्वर के भक्त। और हंस जो है वो हंस पक्षी नहीं है,
आपकी आत्मा रूपी पक्षी है जो हंस निकलकर परमात्मा में विलीन हो जाता है, परमात्मा की ओर उड़ जाता है। तो हरिजन हंसा एक है, बगला कोटि हजार। रोज उनकी समाधि पर जाने वाले लोग हजार लोग हैं जो जिनको कुछ उनके लेना देना नहीं है, केवल मेरे को परीक्षा में पास कर दो, मेरे बेटे को ये दे दो, मुझे मकान दे दो, मुझे गाड़ी दिला दो, मेरी इंक्वायरी खत्म कर दो, ये बगला भगत है। हरिजन हंसा मोती चुगे, जो हरि का जन है वो तो हंस की तरह मोती चुगेगा, और जो नकली भक्त है ये मछली चुन चुन के खाएगा, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जाएगा। तो इसलिए मुझे बहुत पीड़ा हुई कि वहां चारों ओर मुझे ये बग मच्छी चुन खाने वाले लोग मिले, हंस वहां पर एक भी नहीं दिखा। और इसीलिए बाबा रामदास जी पर आज चर्चा करना बहुत आवश्यक है, प्रासंगिक है, सारगर्भित है कि हम अपने क्षेत्र के संतों को पहचानें, उनकी विचारधारा पर चिंतन करें, काम करें, उसको फैलाएं और ग्रहण करें, अपने आचरण में उतारें। अगर हम में से कोई एक दिन भी ये कर सका तो निश्चित मानिए उसका जन्म सुधरेगा, गति सुधरेगी, देश सुधरेगा, समाज सुधरेगा, वातावरण सुधरेगा। संत समागम का यही उद्देश्य है। हमारा कार्यक्रम समय अवधि पूर्ण हो चुकी है, 9 मिनट ज्यादा ही हो गए हैं। आप सबको प्रणाम करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय भारत। जी आचार्य जी, आपने बहुत सही प्रश्न उठाए और बहुत सारगर्भित तथ्यों की जानकारी भी आपसे हमें प्राप्त हुई बाबा राम जी बाबा के बारे में। और बहुत हम लोग भी हर साल मेले में जाते हैं, उनकी समाधि के दर्शन करते हैं और बहुत आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, लेकिन उनके जीवन से संबंधित आज बहुत सारी जानकारियां हम सबको प्राप्त हुई। और आगे भी हम चाहेंगे कि हम अपने संत रामदेव बाबा के बारे में ही जानकारी प्राप्त करें, रामदास बाबा के बारे में। तो आदरणीय गुरुजी फिर से जुड़ेंगे, आदरणीय आत्माराम जी फिर से जुड़ेंगे, तो हम सबका फिर से स्वागत करेंगे। और बहुत ही अच्छा आज का हमारा संत समागम रहा और आप सबके सहयोग से भी हमारा कार्यक्रम आरंभ होता है। और आदरणीय आचार्य जी कुछ कहना चाहें? आदरणीय आचार्य प्रभा ने हमें युगानुकूल सुझाव दिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि निश्चित रूप से कुछ कर सकें। राम जी बाबा की समाधि पर जाकर के लोगों से मिलेंगे और चर्चा करेंगे। और आज का यह बहुत सारी नई नई बातें भी हमें आचार्य जी से मिली। मैं भी अपनी यहाँ शिव संकल्प साहित्य परिषद की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। आप सभी के सहयोग से आज का संत समागम कार्यक्रम मैंने संपन्न भी होता आपकी है। बात सुनी, मैं एक सुझाव आपका मुझे अच्छा लगा जी। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आप सभी का। और मेरा पहला प्रयास ये रहेगा कि जैसे संत शिरोमणि राम जी बाबा के संबंध में मैं प्रयास ये करूंगा कलेक्टर से बात करके आजकल में पूरे जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उनके बच्चों को, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर के उनके जीवन के संबंध में जो भी जानकारी है उसका हम प्रचार के लिए गुरु जी के साथ मिलकर के हम इस प्रयास को हम कर लेंगे। और निश्चित रूप से ये मान के चलिएगा कि हमारा ये प्रयास सफल होगा, 2-4 दिन के अंदर ही इसका अध्ययन कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और हमको प्रयास करने ही चाहिए, अपने नगर के जो संत हैं सबके बारे में उनको जानकारी, बच्चों को, नई पीढ़ी को देना हमारा कर्तव्य बनता है। बिल्कुल सही, आपका सुझाव बहुत अच्छा है और आप इसे क्रियान्वयन भी करेंगे, बिल्कुल ऐसा विश्वास है। और आदरणीय आचार्य जी ने बहुत जी जी बिल्कुल इस तरह के ये सुझाव बहुत अच्छे लगे। और आने वाले समय में ये मुहिम को यहाँ बंद नहीं करेंगे, इसको लगातार जारी रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ताकि इस बिल्कुल जी। नगर के लोगों को और भी संतों के विषय में जानकारी मिले। और जहाँ कभी संत शिरोमणि राम जी बाबा नहीं, नर्मदा क्षेत्र के जो भी संत होंगे या जो भी कोई महान विभूति होंगी उनके संबंध में, आप जैसे हमने देखा अभी आपने बताया सुरेश पचौरी जी, अपने सुरेश उपाध्याय जी, आज वो भी एक बड़े हस्ताक्षर है व्यंग्य के, और उनको संबंध में भी हम लोगों ने प्रयास किया वो काम करने का। और अभी उन्होंने मेरी एक किताब है किरणों की प्रतीक्षा, उसका विमोचन भी किया था, काव्य संग्रह था मेरा, तो उनका भी हम मार्गदर्शन लेंगे और वो भी हमारे साथ में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका सबका सराहनीय योगदान हमारे लिए बहुत। जी का काव्य संग्रह जी
बाजू जी मंद फल आचार्य फूल जो जाए। काव्य चंद्र निकले हुए हैं, एक किरणों की प्रतीक्षा है, क्षितिज के पार है। जी और ये समाधि है बाबा रामदास जी के, इसके दर्शन चित्र के कर सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी जी। जी बिल्कुल। वो तो मुझे ज्ञात नहीं था, नहीं तो मैं अपनी आस्था की दीप भी लाता, उसके अंदर मैंने वो आपको आस्था की दीप प्रति, जिसके अंदर मैंने इसका पूरा नर्मदा क्षेत्र के संत महात्माओं का जीवन परिचय दिया हुआ, मैंने विवरण दिया हुआ, मैंने नहीं सोच करके। अगले रविवार को अपन फिर से रखेंगे संत राम जी पर, तो आप जरूर शामिल होइएगा और आप दर्शन भी कराइएगा हमको समाधि के। जी आचार्य जी आप कुछ दिखा रहे हैं? नहीं बस हो गया, अब जी विराम दें चर्चा को। जी अगले जी सप्ताह अगले मिलते हैं। रविवार हम आपको जी नमस्कार। फिर से हम इन्हीं संत शिरोमणि पर बात करेंगे, हमारे होशंगाबाद नर्मदापुरम के। आप सबके सहयोग से हमारा संत समागम कार्यक्रम आज यहीं संपन्न होता है। आप सभी को सादर प्रणाम।